बांग्लादेश में सिर्फ एक आरोप पर एक नौजवान हिंदू लड़के की जान ले ली गई। आज हम इसी दर्दनाक वाकये को, दीपू चंद्र दास के लिंचिंग की पूरी कहानी को और उसके पीछे की घटनाओं को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी शुरू होती है एक सीधी लेकिन सच कहूं तो दिल दहला देने वाली हकीकत से। बस एक आरोप, एक भीड़ और एक जिंदगी खत्म। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले भालुका में असल में हुआ क्या था, फिर उस वक्त का राजनीतिक माहौल कैसा था, इसके बाद इंसाफ के लिए क्या कदम उठाए गए, और आखिर में क्या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस खौफनाक रात की तरफ जब भालुका में ये सब कुछ हुआ। इस पूरी घटना के केंद्र में थे दीपू चंद्र दास, एक आम फैक्ट्री वर्कर जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी आंकड़े की नहीं बल्कि एक जीते जागते इंसान की बात कर रहे हैं। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। शाम को बस एक अफवाह, एक आरोप फैलता है और कुछ ही घंटों के अंदर रात के करीब 9 बजे एक गुस्साई भीड़ दीपू को पकड़ लेती है। उसे वहीं मौके पर ही पीट कर मार डाला जाता है और फिर उसके शव को आग के हवाले कर दिया जाता है। यह हिंसा का एक ऐसा भयानक रूप था जो बहुत तेजी से भड़का। और ये हैवानियत यहीं नहीं रुकी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हत्या के बाद शव को एक पेड़ से बांधकर जलाया गया, फिर उसे ढाका मायमनसिंह हाईवे पर घसीटा गया। इतना ही नहीं, जले हुए शरीर के कुछ हिस्सों को सरेआम दिखाया भी गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीड़ का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना क्या अचानक हो गई? नहीं, इसे समझने के लिए हमें उस वक्त के बांग्लादेश के सियासी माहौल को देखना होगा। ये लिंचिंग एक ऐसे माहौल में हुई जब पूरा देश पहले से ही सुलग रहा था। एक कट्टरपंथी भारत विरोधी इस्लामी नेता थे शरीफ उस्मान हादी, जिनकी हत्या हो गई थी। इस हत्या के बाद पूरे देश में जबरदस्त अशांति फैली हुई थी और माहौल बेहद नाजुक था। और इस तनाव का असर हर तरफ दिख रहा था। देश भर में बड़े बड़े भारत विरोधी और सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। कुछ मीडिया दफ्तरों पर भी हमले हुए। और चिंता की बात यह थी कि अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरें लगातार बढ़ रही थीं। तो इतनी भयानक घटना के बाद सरकार और अधिकारियों ने क्या किया? आइए अब देखते हैं कि इंसाफ के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। देखिए, इस घटना के बाद एक्शन कई लेवल पर हुआ। एक तरफ भालुका की लोकल पुलिस ने फौरन शव बरामद किया और जांच शुरू कर दी। वहीं देश की अंतरिम सरकार ने इसे जघन्य अपराध कहकर इसकी निंदा की और सजा का वादा किया। रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी ने भी छापेमारी की और कई गिरफ्तारियां की। और तो और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई, जिससे ये मामला एक इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गया। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, जमीन पर एक्शन भी हुआ। इस लिंचिंग के सिलसिले में रैपिड एक्शन बटालियन और लोकल पुलिस ने मिलकर करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया। तो हाँ, ये दिखाता है कि प्रशासन इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहा था। और ये जो बयान है, ये मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक जघन्य अपराध है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस तरह के मॉब जस्टिस को, यानी भीड़ के इंसाफ को, पूरी तरह से नकार दें। उस नाजुक माहौल में ये एक बहुत बड़ा संदेश था। चलिए अब आखिर में इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और उस बड़े पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं जो वहां के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक गहरे डर और चिंता की वजह बना हुआ है। ये बयान बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद जैसे अल्पसंख्यक अधिकार समूहों का है और ये बहुत कुछ कहता है। उनका सीधा कहना है कि ये कोई एक आध घटना नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न बन चुका है जहां ईश्वर निंदा के आरोपों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, खासकर हिंदुओं पर भीड़ से हमला करवाने के लिए। और यहीं से एक बहुत ही अहम और मुश्किल सवाल उठता है, क्या इस लिंचिंग को रोका जा सकता था? और यहीं पर यह पूरा मामला और भी उलझ जाता है। एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ऐसा लगता है कि हमले से ठीक पहले दीपू पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहने कुछ लोगों के साथ था। इसी वीडियो के आधार पर कई एक्टिविस्ट ने पुलिस की नाकामी या मिलीभगत तक का आरोप लगाया है। हालांकि ये साफ कर दें कि ये दावे अभी भी विवादित हैं और इनकी जांच चल रही है। और यही उस समुदाय के बहुत से लोगों का सबसे बड़ा डर है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये उस माहौल का नतीजा है जहां पिछले मामलों में जब इंसाफ नहीं मिला तो कट्टरपंथियों के हौसले और बुलंद हो गए।
और आखिर में ये घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सिर्फ एक आरोप के दम पर एक पूरी भीड़ हिंसा पर उतारू हो सकती है, तो फिर इंसाफ का असली मतलब क्या है? और ये सवाल सिर्फ इस एक केस का नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज में कानून के राज और इंसाफ की बुनियाद पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।